हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीणोलॉजी। आज प्रवीणोलॉजी में हम बात कर रहे हैं जीएसटी के खास कंसेप्ट की, जहां ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी कैसे लगता है इसकी बात करेंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग, जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल, तीन पत्ती और ऐसे बहुत से गेम्स का नाम सुना होगा, जहां पर आप रियल कैश जमा करके बहुत सारे पैसे जीतने की उम्मीद में कोई गेम ज्वाइन करते हैं, गेम खेलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है और ऑब्वियसली गेम खिलाने वाली जो कंपनी है उसे जीएसटी पे करना होता है। नॉर्मली आपने अगर ऐसा कोई गेम खेला होगा तो जब ऐसे किसी गेम में मैं 100 रुपये जमा करता हूँ तो मेरे वॉलेट में पूरे के पूरे 100 रुपये आ जाते हैं। ना ही कंपनी मुझसे कोई एक्स्ट्रा जीएसटी मांगती है और ना ही मेरे पैसे कम होते हैं। हालांकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% की रेट से जीएसटी है। तो नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है कि जब 100 रुपये अगर मैं जमा करता और इस पर 28% का जीएसटी होता तो मेरे मुझसे 100 प्लस 28%, 28 रुपये और 128 रुपये मांगे जाने चाहिए, जिसमें से 28 रुपये कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है। मगर यहाँ जब मैं 100 रुपये जमा करता हूँ तो दूसरा तरीका ये होता है जीएसटी कलेक्ट करने का कि वो 100 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। तो उसमें से कुछ पैसे काट करके कंपनी जमा कर देती गवर्नमेंट को। तो मेरा बैलेंस शायद कुछ कम दिखाई देना चाहिए, 75-80 रुपये के आसपास, मगर ऐसा नहीं होता। मैं जब 100 रुपये जमा करता हूँ तो पूरे 100 रुपीज़ मेरे वॉलेट में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? और खास एक और बात है, ऐसे जितने भी ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्लीकेशंस आप यूज़ करते होंगे या देखते होंगे, इसमें हमेशा आपको दो तरीके के वॉलेट दिखाई देते हैं। एक आपका डिपॉजिट का वॉलेट होता है और एक आपकी विनिंग्स का वॉलेट होता है। उसका नाम ये ऐप्स कुछ भी रख सकते हैं। ये दो वॉलेट हमेशा क्यों पाए जाते हैं इस ऐप में, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% की रेट से जीएसटी है। और ये जीएसटी हमेशा जितना भी कैश हम जमा करते हैं उस गेम में, उस पूरी ग्रॉस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मतलब मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था कि मैं 100 रुपीज़ जब कंपनी में जमा करता हूँ तो पूरे 100 रुपये पे 28% कैलकुलेशन होता है। उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसे हम जीएसटी में कहते हैं, वो 100 की 100 रुपये मानी जाएगी और कंपनी को 28 रुपये जीएसटी पे करने होंगे। अब सबसे खास बात यह है कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं, मान लेते हैं 5 लोग एक कोई गेम खेलने जाते हैं और पांचों लोग 100 रुपये जमा करते हैं। तो कंपनी के पास 100 × 5 यानी 500 रुपये इकट्ठा होते हैं। इस 500 रुपये का 28% यानी कि 140 रुपये कंपनी को गवर्नमेंट को देने होंगे जीएसटी के रूप में। अब अगर 500 में से 140 रुपये चले गए तो कंपनी के पास बचते हैं 360 रुपये, पर हम पांचों के वॉलेट में दिखाई देंगे 100-100 रुपये। मान लेते हैं कि हम पांचों एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां हम पांचों आपस में भिड़ेंगे और हम पांचों ने 100-100 रुपये का इनपुट डाला, पर जीतेगा शायद कोई एक ही। तो 500-500 रुपये का जो 100-100 रुपये का जो इनपुट हमने डाला है 500 रुपये, इस 500 रुपये पे 10% के लगभग 10 से 15% अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग फीस है। एक फीस वो कलेक्ट करेंगे हमसे। तो 10% अगर फीस रखूं तो 500 का 10% 50 रुपये कंपनी का होगा और 450 रुपये जीतने वाले प्लेयर को वापस मिल जाएंगे। तो चार बाकी प्लेयर्स का जो वॉलेट था वो जीरो हो जाएगा और मान लीजिए मैं जीतने वाला प्लेयर हूं तो मेरे वॉलेट में 450 रुपये दिखाई देंगे। मगर अब मेरे 100 रुपये जो मैंने अपने डिपॉजिट से लगाए, मेरे डिपॉजिट वाले वॉलेट में 0 रुपीज़ है और मेरे विनिंग वाले वॉलेट में 450 रुपीज़ हो गए। अब देखिए, कंपनी ने पे किया है अपनी जेब से 140 रुपये का जीएसटी, जबकि कंपनी की अब तक की कमाई सिर्फ 50 रुपये है। तो 50 रुपये में से कोई कंपनी 140 रुपये जीएसटी कैसे पे कर सकती है? तो ये एक खास बात है इस तरीके की जीएसटी की। इसीलिए कंपनियां दो अलग अलग वॉलेट मेंटेन करती हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि वो जो विनिंग वाले वॉलेट में जो पैसा है उस पैसे पे वापस जीएसटी नहीं लगेगा। यानी हर बार हम जब किसी गेम पे कोई बेट लगाएंगे या कोई भी पैसा लगाएंगे, उस पैसे पे जीएसटी गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से कोई नया पैसा आपके पास जमा करता है तो उसकी टोटल वैल्यू पे आप जीएसटी पे कर दीजिए। इस प्रकार से जीएसटी सरकार के पास पहुंच जाएगा। अब ये कंपनी देखिए, वो चार लोग शायद फिर से नया 100-100 रुपये जमा करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं हर बार कंपनी अपना 10% कमीशन लेती जाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये 500 रुपये इधर उधर घूम करके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास 500 रुपये पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। इस 500 में से कंपनी ने 140 का जीएसटी पे किया, बाकी के पैसे कंपनी के पास धीरे धीरे जल्दी हो जाएंगे। अगर कहीं कंपनी ये दो वॉलेट का सिस्टम नहीं रखती तो आप यूं समझिए कि हम शायद कंपनी को बर्बाद कर सकते थे, या ऐसी कंपनियां शायद 2-4 दिन में बंद हो जाती। जहां तक मेरी समझ है, ये कहता है कि अगर हम 5 लोगों ने 500 रुपये जमा किए, एक कॉमन वॉलेट होता, 500 रुपये में से पहली बार गेम खेलने पे हम पांचों में से किसी एक के पास 450 रुपये आते, कंपनी के पास 50 रुपये आते
और मैं अगर वो 450 रुपये विड्रॉ कर लेता तो कंपनी के पास इनकम होती 50 रुपये की और कंपनी को जीएसटी पे करना होता है 140 रुपये का। तो ऐसी कंपनियों का सर्वाइवल लंबा नहीं हो पाता, इसलिए डुअल वॉलेट का सिस्टम है। ये डुअल वॉलेट में आपकी विनिंग वाली वॉलेट में से जब तक आप गेम खेलते रहेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जब भी कोई नया अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे उसकी पूरी वैल्यू का 28% जीएसटी कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसमें कोई और एडिशन या आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट।